वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे और इस वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे DOE द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 22 सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वर्कशीट की इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है अ टाइगर इन द जू। जो ये पोएम है आपकी एक टेक्स्ट बुक की, तो उसके बारे में है। तो उससे पहले उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं टाइगर के बारे में। क्या? दे आर वेरी गुड स्विमर्स, अच्छे तैराक होते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट, रात में अकेले शिकार करते हैं। दे कैन ईजली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ, मतलब ये 5 मीटर तक कूद सकते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज वाइल्ड फॉरेस्ट, उसका घर क्या है? वाइल्ड फॉरेस्ट। ओके, सो इज अ क्वेश्चन, कैन ए टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन द जू? हमने ये सारी जो फीचर्स देखे, क्या वो जू में रहने के बाद ये सारी चीज़ें कर सकता है? नो, ही कैन नॉट। यहाँ पे आपको पोएम दी गई है अ टाइगर इन द जू की, एंड फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे समरी दी गई है। तो पोएम में एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 स्टैंजा दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टैंजा, ही स्टॉक्स इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ओवरऑल आपको समरी में एक्सप्लेन कर देंगे। एंड सेकेंड इज, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो sliding through long grass near the water pole where plump deer pass. He should be snaring around houses at the jungle's edge, bearing his white fence, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind the bars, stalking in the land of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Okay, the summary of all these 5 stanza is, जो टाइगर्स है बहुत ब्यूटीफुल है, उसके पास स्ट्रैप्स है उसके बॉडी पे, उसके जो पैर हैं वो सॉफ्ट है, कितने वेलवेट की तरह। जो लेकिन जो टाइगर है वो एंग्री है, क्यों? क्योंकि उसको केज में रखा गया, एंड ही शुड बी इन, उसको ये लगता है कि वो उसे कहाँ होना चाहिए, पानी के पास होना चाहिए था, जहाँ पे वो अपना प्रे कैच कर सके, मीन शिकार को कैच कर सके और विलेजर्स को डरा सके। कैसे? अपने नुकीले दांत दिखा के और पंजों से। बहुत सैड है डेट द टाइगर जो है वो जू में है, एक पिंजरे में कैद है। वो बहुत उदास है दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स, वो इतना उदास है कि वो विजिटर्स की तरफ भी नहीं देख रहा है। रात को उसने जो लास्ट आवाज़ सुनी थी वो किसकी थी? पेट्रोलिंग करती कार्स के सायरन की। बट ऑल डज हिज लुक्स एट द स्टार, बट वो क्या कर सकता है, बस वो तारों की तरह देखता रहता है और ड्रीम करता रहता है कि वो काश कब फ्री होगा। आप लोग एनिमल्स की इस पीड़ा को समझ सकते हैं। अभी जब लॉकडाउन हुआ था आप लोगों को भी वैसे ही फीलिंग आ रही होगी। उस टाइम पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एनिमल्स दे वर ऑन द स्ट्रीट एंड यू वर एट योर हाउस। वो एनिमल्स आपकी गली के बाहर थे, लेकिन आप लोग घर में एकदम कैद थे। आपसे रहा गया उन दोनों में? नहीं। आप लोगों को कितना मन हुआ कि आप घर से बाहर निकले। उसी तरीके से इन जानवरों का भी मन होता है कि वो घर से बाहर निकले। पिंजरे में जब उनको कैद किया जाता है वो नहीं रह सकते। तो यही है इसका पोएम का मेन थिंग, यही है अ टाइगर इन द जू। उसको उसके हैबिटेट से अलग कर दिया गया, जहाँ पे वो रहता है वो फ्री नहीं है, वो 4 बार्स में थोड़े से एरिया में लिमिटेड है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस है, जो टाइगर है द जू में स्टेंजा 145, मतलब स्टेंजा 145 में जो टाइगर है वो जू में, लेकिन स्टेंजा 2 और 3 में कहाँ है? वो फॉरेस्ट में। ठीक है, जो टाइगर है आपको बता देते हैं। देखिए स्टेंजा कौन सा पूछा उसने, 2 और 3। 2 और 3 में वो ये इमेजिन करता है कि लॉन्ग ग्रास के पीछे पानी के पास
वो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा होता। तो ये कहाँ पे होता है ये सब? जब वो जंगल में होता। तो ये कहाँ पे है? फिर इसका आंसर क्या है? फॉरेस्ट। ओके, वाइल्ड फॉरेस्ट उसका हैबिटेट है। जो द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर, क्या है उसका? हैबिटेट है, होम है। थर्ड है द फ्यू स्टेप्स इन द स्टेंजा वन सजेस्ट दैट द केज इज, केज क्या बहुत बड़ी है ये छोटी है? छोटी है। जंगल के कंपैरिजन में करोगे तो केज क्या है? कुछ भी नहीं है, जंगल में घूमता है भाई। ओके, देन फोर्थ इज द वर्ड रेज। द स्टेंजा वन शोज दैट द टाइगर इज एंग्री। लेकिन टाइगर एंग्री क्यों? आपको क्या लगता है टाइगर गुस्से में क्यों है? भैया आपको कोई भी कैद करके रखेगा, कोई भी गुस्से में आएगा। वाई इज एंग्री? बिकॉज ही इज इन द zoo. Tiger is in the zoo, so he is very angry. Next is, why is the tiger quiet? Options हैं, he can't show his anger as he caught in the cage, और he is not in mood to react. वो मूड में नहीं है। क्या आंसर हुआ? नो, बिकॉज वो एंग्री है कि वो कैद है, तो इस वजह से वो बहुत शांत है। नेक्स्ट है, द पोएट यूजेज द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजली डज। पोएट ने डिस्क्राइब किया कि हाँ, अगर वो कहीं और होता, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में होता, तो उसने कहा कि शुड ये करता वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो टाइगर है वो ग्रास में हाइड करता, शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास। और कौन सी चीज़ें करता? और वो विलेजेस को डराता, टेरराइजिंग, शुड टेरराइजिंग द विलेज। वो अपने विक्टिम का वेट करता। ओके, एंड हाउसेस के पास जाता। तो ये क्या हो गया? अलग अलग हो गए कि वो अगर जंगल में होता तो वो लोगों के विलेज, मतलब विलेज में घूमता, लोगों को डराता, पानी के पास होता, अपने शिकार का वेट कर रहा होता। तो ये सारे उसके आंसर्स हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द वर्ड स्लाइडिंग इन द स्टेंजा 2 मीन्स passing without being seen और coming down as a slide, बिना देखे चुपके से निकल जाना। द वाटर होल, जब वाटर होल की बात हो रही है स्टेंजा 2 में, एक वाटर बॉडी कौन सी? जंगल में क्या होगा? रिवर या लेक? सो आंसर इज रिवर और लेक। ओके, द टाइगर प्रेज अपॉन द, टाइगर का शिकार कौन है? तो टाइगर किसको खाता है? वो खाता है डियर को। गिव टू रीजंस फॉर द विलेजर्स बीइंग स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। किस रीजन से जो विलेजर्स है टाइगर से डरते हैं? उसके शार्प टीथ हैं। जो टाइगर है ही इज, इट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? कार्निवोरस वो होता है जो कि मांस खाता है, एंड ये मांस खाता है, वो विलेजर्स पे अटैक कर सकता है, वो विलेजर्स को खा सकता है। सो दे आर स्कियर्ड, एंड ऑल्सो हैज it has sharp teeth and sharp claws, so that's why the tiger is angry. Okay, so ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। एक्सप्लेन की हमने पूरी पोएम। एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।